बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मिशन 2024 पर बड़ा बयान दिया। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि सब साथ आएंगे तो जनता भी 2024 में साथ आएगी। इसके साथ ही नीतीश ने मणिपुर में बीजेपी की सेंधमारी पर निशाना साधा और इसे बीजेपी की दूसरे दलों को खत्म करने वाली नीति से जोड़ा। विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा। ये बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता का शंखनाद है। दो 2024 के चुनाव को लेकर नीतीश का सियासी आगाज है। नीतीश भरोसा जता रहे हैं कि विपक्ष की एकजुटता रंग लाएगी, अगले लोकसभा चुनाव में अपना असर दिखाएगी। अन्य पार्टियों से लोगों को अपनी तरफ लाना और खींचना, ये सब काम करके जो कर रहे हैं, तो ये कोई है संवैधानिक चीज है? ये कोई सही काम है? ये कोई ये आप समझ रहे हैं ना, जो दूसरे लोगों पर कहते हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का चल रहा है। इसलिए सभी लोग, विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। तब इन लोगों को पता चलेगा। अपने इस बयान से नीतीश ने मिशन दिल्ली का खुला ऐलान कर दिया है, क्योंकि एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी ने जेडीयू को एक और झटका दे दिया। पटना में जेडीयू की 2 दिनों की बैठक से ठीक पहले मणिपुर में पार्टी के 5 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो नीतीश कुमार ने इस बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है। जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए। नीतीश इस कदम को लेकर संविधान का हवाला दे रहे हैं। पार्टी विधायकों को तोड़ने पर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। वही बीजेपी जेडीयू पर हमला लगातार बोल रही है। जल्द ही बिहार को भी जेडीयू मुक्त करने की बात कर रही है। देखिए, इसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भी जो जेडीयू के एमएलए थे, उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया, और कल मणिपुर में 5 जो उनके एमएलए थे वो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। जो एक बचे, मुझे लगता है वो भी आज न कल कर ही लेंगे। तो अब अरुणाचल जदयू मुक्त हो गया और मणिपुर भी जदयू मुक्त हो गया है। अब बहुत जल्द बिहार में भी लालू यादव जनता दल को तोड़ देंगे और बिहार को भी जनता दल से मुक्त कर देंगे। उधर बीजेपी से जारी सियासी लड़ाई के बीच तमाम जेडीयू नेता नीतीश के पीएम बनने का दम भर रहे हैं। पार्टी की बैठक में नीतीश कुमार के लिए जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ऐसी नारेबाजी, पोस्टरबाजी पर तंज कस रही है। प्रधानमंत्री पद के चेहरे की चर्चा पर नीतीश कुमार को घेर रही है। पोस्टर लगाने से और होर्डिंग लगाने से ही तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। वो तो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया खर्चा कीजिए, होर्डिंग लग जाएगा। किसी कवि को 10,000 रुपया दिए, तुकबंदी करके आपके पक्ष में कविता बना देंगे, तो इससे कोई थोड़ी बन जाता है प्रधानमंत्री। और देखिए, प्रधानमंत्री तो वही ना बनेगा जिसके पास 350 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन होगा। नीतीश जी के एनडीए से बाहर आने के बाद अचानक जो डिमोरलाइज्ड अपोजिशन था, उसमें एक नई रक्त का संचार हुआ है। लगभग सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको मुबारकबाद दी है, वार्ता की है। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों के प्रमुखों ने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है और वार्ता की है। तो शीघ्र वो दिल्ली भी आएंगे, सब लोग मिलेंगे भी। और उन्होंने जैसा कहा है नीतीश जी ने, वो अब अपना काफी समय विपक्ष की एकता के लिए लगाएंगे, 2024 के लिए लगाएंगे।
इन हमलों और वार पलटवार के बीच सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार सीधे पीएम मोदी से सियासी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। भले ही इस बारे में वो अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। बीते दिनों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना आए, गठबंधन पर बात चली, तब भी नीतीश का अंदाज कन्नी काटने वाला ही था। पास एक चेहरा है, चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करे? 50 मिनट हो गया। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका? केसीआर बोलना और कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश उन्हें रोकते रहे। लेकिन अब नीतीश के तेवर और अंदाज बता रहे हैं कि वो 2024 में मोदी से मुकाबले की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और आक्रामक अंदाज में इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। सुजीत झा, पटना, आज तक।